प्रेज द लॉर्ड। माउंट खरमिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। और आज शाम हम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को शुरू करें प्रार्थना के साथ। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए तो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया बनाती है। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला और ये शाम हमको दिखाई प्रभु, इसमें आपके वचन से कुछ सीखना और सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। इसमें वचन में प्रभु, आराधना में प्रभु, सब बात में तेरी अगुवाई चाहते हैं। सब महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम पास्टर एनोश के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में जाएंगे और कुछ देर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में चले। पास्टर एनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और Lord. उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता। ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता
रहेगा, मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। यस फादर, वी वर्शिप यू। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। हाँ, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। अब्बा पिता, आराधना हो तेरी। Praise you, my soul. प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं खुदा। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। अब्बा पिता, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी,
प्रभु जीवन के हर एक मोड़ पे Praise you, Lord. हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप एक बहुत अच्छी आराधना आप प्रभु को चढ़ा रहे थे, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसा आप सबको विदित है कि हम रोज शाम परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ते हैं और उसमें से कुछ निकलती हुई बातों को सीखते और समझते हैं। तो आइए आज शाम को अध्ययन करने के लिए निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के और 21 पद तक। जब यीशु ने ये सुना तो वे नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बाल बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम यीशु मसीह के एक बड़े चमत्कार को देखते हैं और वो चमत्कार ये है कि जब यीशु मसीह को भीड़ ने घेर लिया और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी और शाम होने वाली थी। और अगर हम दूसरी जगहों पर और गॉस्पल में इस जिक्र को देखते हैं जो कि यूहन्ना के 6 अध्याय में आपको देखने को मिलता है कि वहाँ भी यही जिक्र को किया गया है और वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये जो भीड़ थी लगभग 3 दिन से यीशु के पीछे चल रही थी। और एक बड़ी भीड़ ने जब यीशु मसीह ने उनके साथ समय बिताया और बहुत, यहाँ लिखा है, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया और उन पर बड़ा तरस भी खाया। और जब ऐसा मत्ती लिखता है कि जब शाम होने लगी तो चेले यीशु मसीह के पास आए और यीशु से कहने लगे, यीशु मसीह शाम का समय होने वाला है, संध्या ढलने वाली है और इन जो भीड़ है इसको जल्दी से आप विदा कर दीजिए, ऐसा ना हो कि रात हो जाए और रात में इनको जो है जंगल में समय गुजारना पड़े, तो इसलिए इनको विदा कर दीजिए। और क्योंकि भोजन का भी जो है वो समय होने जा रहा है और ऐसे में जो है आप इनको जल्दी से विदा कीजिए। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया। देखिए, ये तरस जो है वो यीशु मसीह का एक चरित्र को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु ने उस बड़ी भीड़ को देखकर उस भीड़ पर तरस खाया और तरस खा के यीशु मसीह ने जब चेले आए और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, इस भीड़ को जल्दी से विदा कर दे, ऐसा ना हो कि रात हो जाए और इनको जो है भोजन भी ना मिले और ये लोग जाएं, अपने बस्तियों के अंदर जाएं या दुकानों पे जाएं और जो है अपने लिए भोजन खरीद के ले आएं या भोजन खाएं और अपने घरों को जाएं। तो ऐसा तू कर इनके लिए मेरे अजीजों। और विदा करने के बजाय यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात वहां पर बोली चेलों से। चेलों से यीशु ने कहा कि ये नहीं जाएंगे, परंतु तुम इनके खाने की व्यवस्था करो। और जैसे ही यीशु मसीह ने ऐसा बोला, 12 के 12 चेलों में हलचल मच गई और 12 के 12 चेले जो है ढूंढ करने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, शायद ऐसा हुआ होगा। और इन चेलों में से किसी ने यीशु को कहा, प्रभु, हमारे पास खाने को खिलाने को कुछ भी नहीं है।
शायद यहूदा इस्करियोती से पूछा होगा कि भाई बता, अपनी थैली में कितना जो है धन है, क्या हम इनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं? तो एकदम यहूदा इस्करियोती ने मना कर दिया। और ऐसी दशा में ये थे कि ये भोजन खरीद के लाकर सब लोगों को खिला दें, ऐसी अवस्था में नहीं थे। तो यीशु मसीह ने एक सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है? तो इन्होंने ढूंढ की। यूहन्ना के 6 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत अच्छी रीति से समझाया गया है। और चेलों ने जो है वो ढूंढ की, और जब चेलों ने ढूंढ की तो क्या पाया कि वहां एक छोटा लड़का है। यूहन्ना के 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहां क्या लिखा है। यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक छोटा लड़का है जिसके पास जो कि 5 जिसके रोटी पास है 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं। 2 मछलियां हैं। 5 breads and 2 fishes. It is very small, very little, बहुत कम है ये। शायद इस छोटे लड़के को इसकी मां ने उसके खाने के लिए, उसके अपने खाने के लिए प्रबंध किया होगा, और वो टिफिन लिए हुए, अपना लंच बॉक्स लिए हुए यीशु के साथ उस भीड़ में शामिल है। शायद ये बाइबल बताती है कि लगभग 3 दिन से लोग जो हैं यीशु के पीछे थे, और शायद हो सकता है जब पहले दिन आए होंगे तो खाना बांध के लाए होंगे और खा लिया होगा, लेकिन अब दूसरे और तीसरे दिन वो भूखी अवस्था में पाए जाते हैं। यहां हम देखते हैं कि जो भीड़ है वो एक फिजिकल नीड में पाई जाती है, एक शारीरिक भूख या एक शारीरिक आवश्यकता, संसारिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि इनकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी तुम पूरा करो। और इन्होंने ढूंढ की, और ढूंढ करने के बाद ये पाया कि यहां एक छोटा लड़का है, और उस छोटे लड़के के पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और इन 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या होगा? ये तुरंत यीशु के पास गए और क्या कहा? यीशु से कहा, यहां एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। आगे बढ़िए। परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? हाँ, अब अगर अपन इस पूरे वृत्तांत को पढ़ा था हमने, और बाइबल बताती है वहां 5000 तो पुरुष थे और 5000 से ज्यादा की भीड़ थी, और इतने लोगों के लिए क्या 5 रोटी और 2 मछली काफी है? और उत्तर आया होगा, नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। मेरे अजीजों, यहां मैं आपको भेद की कुछ बातें बताऊंगा। पहली बात, इस छोटे बालक के पास जो 5 रोटी और 2 मछली है, जब इससे कहा गया कि यीशु को 5 रोटी और 2 मछली तुम दे सकते हो, तो देखिए ये लड़का, ये छोटा लड़का इस बात के लिए तैयार हो गया। मेरे अजीजों, आज यदि आपसे प्रभु कुछ मांगे, क्या आप देने को तैयार हैं? किसके लिए मांगा यीशु मसीह ने? उस 5 रोटी और 2 मछली को उस बच्चे से क्यों मांगा गया? फॉर वॉट? क्या यीशु ने अपने लिए मांगा? क्या चेलों ने अपने लिए मांगा? नहीं, समाज के लिए मांगा। मेरे अजीजों, जब कभी कलीसिया से आह्वान किया जाता है तो पास्टर अपने लिए नहीं करता है, कलीसिया में आने वाले सामाजिक लोगों के लिए करता है, सामाजिक प्राणियों के लिए करता है, सोशल वर्क के लिए करता है। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने और चेलों ने मांगने में कोई भी कोताही नहीं बरती। किसी को शर्म नहीं आई कि भाई 5 रोटी और 2 मछली, वो भी छोटे से बच्चे से मांग रहे। और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं उस छोटे बच्चे की क्वालिटी, कि वो भी यीशु मसीह को
5 रोटी और 2 मछली देने को तैयार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक गिविंग हार्ट जो अक्सर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, बट दे हैव नो गिविंग हार्ट। उनको देना सिखाया नहीं गया, उनने देने की प्रैक्टिस नहीं है उनके पास। उनका एक फॉर्मूला है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बट द स्मॉल बॉय, उस छोटे बालक के पास एक गिविंग हार्ट है। शायद मैं ऐसा विश्वास करता हूं, उस छोटे बालक को उसकी मां ने, उसके पिता ने अपने घर में बांट कर खाना या दूसरों को देना सिखाया होगा। आज शाम मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आप भी अपने बच्चों को देना सिखाएं, उनके अंदर एक गिविंग हार्ट उत्पन्न करें, देने का मन उनके अंदर उत्पन्न करें, देने की प्रैक्टिस उनके जीवन में आ जाए, वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। और देने से प्रॉस्पेरिटी अपने आप हमारे जीवन पर आती है। लेने से देना धन्य है, यीशु मसीह ने कहा है। और ये स्मॉल जो बॉय है, ये छोटा जो लड़का है, इसके अंदर एक गिविंग हार्ट को हम देखते हैं। ही इज रेडी टू गिव, वो देने को तैयार है। और चेलों ने उस रोटी को लिया, उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया और ले जाकर उन हाथों में रख दिया जिन हाथों में चमत्कार था। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़का 3 दिन से यीशु के पीछे है, लेकिन यह यीशु मसीह के साथ इतनी दीवानगी में है कि इसने खाना नहीं खाया। 3 days passed away, 3 दिन बीत गए और भोजन से यह वंचित है। शायद भोजन के इसको याद ही नहीं है, या ये करना नहीं चाहता, या इसको भूख नहीं लगी, ये जो भी हो सकता है। इतनी भूख में कोई अपनी रोटी और अपने भोजन को किसी और को सर्व कर दे, ये तो भाई बहुत मुश्किल का काम है। बट उस छोटे बालक ने इस काम को किया क्योंकि इसके माँ बाप ने इसे देना सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और घटना को मैं आपके यहां पे सामने लेके आना चाहता हूं। और जब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के हाथ में लाकर उसे रख दिया गया और यीशु मसीह ने कहा, जितनी बड़ी भीड़ है इसको सबको 50-50 करके पंक्ति में बैठा दो ताकि इन्हें भोजन परोसा जाए। चेले एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे, 5 रोटी और 2 मछली से क्या हजारों को खाना खिलाएगा? कैसी बातें हो रही हैं यहां पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु को पता है कि वो आपके जीवन में क्या करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जब चेलों ने आज्ञा पाई और बैठा दिया, तब यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया। लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। 3 दिन और 3 रात से वो रोटी एक साधारण बच्चे के हाथ में थी। 3 दिन से 5 रोटी थी और 2 ही मछली थी। 5 रोटी थी और 2 ही मछली थी। 5 रोटी थी और 2 ही मछली थी। क्योंकि वो किसके हाथ में थी? उस छोटे बालक के हाथ में थी। वो एक छोटा बच्चा जो एक मनुष्य का बच्चा था, उसके हाथ में थी, मानव जाति के हाथ में थी। लेकिन अब वो रोटी, 5 रोटी और 2 मछली अब एक साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इट इज इन द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो अद्भुत चमत्कार करने वाले यीशु के हाथों में आ चुकी है। और जब 5 रोटी और 2 मछली को लेकर यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा, और जब यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा और उस मछली को अपने हाथ में लिया, और जितना वो बांटते गए
और वो मछलियां भरती चली गई, बढ़ती चली गई, और वो रोटियां बांटते चले गए, और वो रोटियां गुणात्मक रूप से बढ़ती चली गई। क्या आप मेरे साथ हैं? आप अपने जीवन में गुणात्मक वृद्धि चाहते हैं? जो कुछ आपके हाथ में है, आपके हाथ में रहने से उसमें गुणात्मक वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जब वो चीज प्रभु के हाथों में चली जाएगी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के हाथ में चली जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू होगा, गुणात्मक वृद्धि का काम शुरू होगा। क्योंकि वो आपके हाथ शायद साधारण हाथ हैं, लेकिन जिन हाथों में अब वो 5 रोटी और 2 मछली गई है, वो साधारण हाथ नहीं है। इट इज द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे अजीजों, वो 5 रोटी और 2 मछली मल्टीप्लाई होने लगी, और जैसे जैसे रोटी उसमें से निकालते थे, टोकरियां वापस भरती जाती थी, निकालते जाते थे और टोकरियां भरती जाती थी। मछलियां निकालते जा रहे हैं और टोकरियां भरती जा रही, और रोटियां निकालते जा रहे हैं और जो है रोटियां बढ़ती चली जा रही हैं, फिर भर जाती हैं, टोकरी खाली ही नहीं होती है। ऐसे ही आपके घर की स्थिति होने वाली है, अगर आपका घर यीशु के हाथों में है तो। आपका घर आप चलाते हैं तो फिर आप ही चलाइए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार स्त्रियां बोलती हैं, आपको घर चलाना नहीं आता, मेरे को दो, मैं चलाती हूं। कई बार पुरुष अपनी पत्नी को बोलते हैं, तुझे कुछ नहीं आता, मुझे दे, मैं चलाती हूं। और कुछ दिनों के बाद वो दोनों ही हार जाते हैं। हालेलुया। जब कोई चीज हमारे हाथों में है तो हम उसको चला पाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन मैं पति पत्नी दोनों को कह देना चाहता हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना सब कुछ यीशु के हाथ में देकर मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत को अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए लागू करा लें। जब आपका घर आप चलाते तो आप ही चलाते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में होता है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं आज शाम, अपना घर प्रभु को चलाने की इजाजत दीजिए। अपने घर का सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आप पाएंगे कि आप एक मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत में चले जाएंगे। हालेलुया। आपका जो कुछ आपके जीवन में, आपके किचन में है, जो कुछ भी है, वो सब पे बरकत आने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये लड़का 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में दे चुका था। मैं बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको यहां इसमें से खोद के निकाल के बता रहा हूं। पहली बात, वहां रोटी की आवश्यकता थी, पर रोटी उस छोटे बालक के पास थी, और जब तक वो बालक के पास थी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं लागू था। लेकिन वो रोटी जब यीशु के हाथ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत काम करने लगा। आज आपकी जिंदगी को आप यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए, गुणात्मक वृद्धि होगी आपके जीवन में। अपने परिवार को यीशु के हाथ में दे दीजिए, अपने परिवार की चाबियां, अपने परिवार के सब कुछ यीशु के हाथ में दे दीजिए। आपके घर में आप देखेंगे कि गुणात्मक वृद्धि होने लगेगी। एक और बालक की खूबी की, उसके पास एक गिविंग हार्ट है। ही इज रेडी टू गिव जीसस। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि यीशु ने जो है वो रोटियां बढ़ती चली गई, मछलियां बढ़ती चली गई, और 5000 से भी अधिक लोग खाकर तृप्त हो गए। एक बड़ा आश्चर्यक्रम, हलचल मचा देने वाला आश्चर्यक्रम। प्रेज द लॉर्ड। अब वो 5 रोटी और 2 मछलियां जब धन्यवाद करके तोड़ी गई, तो मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत को वहां पर हमने देखा। गुणात्मक वृद्धि, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और हिंदी में गुणात्मक वृद्धि। अगर आप अपने जीवन में गुणात्मक वृद्धि चाहते हैं, आप जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मत सोचिए कि प्रभु को देने से आपके जीवन में कुछ घटी आ जाएगी।
प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर अपन देखते हैं कि 20 और 21 पद को फिर से पढ़ दीजिए ब्रदर। मत्ती 14, 20 और 21। जब सब खाकर तृप्त हो गए जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। चेलों ने बचे हुए टुकड़े जो उठाए, बची हुई जो रोटियां उठाई, उसमें 12 टोकरे बचे हुए मिले। 12 टोकरे बच गए थे, काय के? रोटियों के। प्रेज द लॉर्ड। और आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं, बाइबल में नहीं लिखा है पर ऐसा मैं सोचता हूं, उस समय 12 टोकरे जब बचे होंगे तो पतरस, यूहन्ना और याकूब, यहूदा, अंद्रयास, फिलिपुस, ये सब 12 टोकरों पर उनकी नजर होगी और वो सब कह रहे होंगे चलो 12 ही बचे हैं, अब एक एक हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। और शायद यीशु मसीह ने भी बोला होगा इधर आओ, और 12 चेलों से कहा होगा चलो ये टोकरियां अपने अपने सर के ऊपर रखो। तो 12 चेलों के अंदर एक डिजायर हुई होगी, इच्छा आई हुई होगी कि चलो ये तो मेरा हो गया, ये इसका हो गया। लेकिन शायद बाद में यीशु मसीह ने एक कमांड दिया होगा और उस छोटे बालक को अपने पास बुलाया होगा जिसने ये रोटियां दी। देखिए, आपको मैं जिंदगी में एक बात बता देना चाहता हूं, प्रभु को के लिए कुछ किया हुआ कभी भी आप वो ना लौटाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप उसे कर्जदार बना नहीं सकते। और यहां हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के बजाय बदले में 12 टोकरियां रोटियों की भरी हुई, और हर एक चेले के सर के ऊपर टोकरी है और हर एक चेला बड़ा खुश होगा। लेकिन अगले कमांड में शायद यीशु ने कहा होगा बेटे इधर आओ, तुम्हारा घर कहां है? बोले सामने वाले गांव में मैं रहता हूं। और शायद चेलों को यीशु मसीह ने कहा होगा चलो 12 के 12 चेले उसके घर जाकर ये 12 टोकरे छोड़ के आओ। प्रेज द लॉर्ड। दिया क्या था? 5 रोटी। मिला क्या? कितना गुना मिला, ये आप अंदाजा लगाइए। एक छोटे से टिफिन का 5 रोटी और 2 मछली आपने शेयर करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, यीशु मसीह को आवश्यकता पड़ने पर आपने उनके लिए खर्च कर दिया। परमेश्वर ने गुणात्मक आशीष दी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं एक एक टोकरी में कितनी रोटियां होगी? 100 भी मान लीजिए तो 1200 टोकरी। कितना गुणात्मक रूप से परमेश्वर ने उस बच्चे को आशीष देके घर भेज दिया। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए करेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा और परमेश्वर आपको उभरता हुआ देगा। 5 रोटी और 2 मछली एक टिफिन में बंद थी, लेकिन आज जब वो यीशु मसीह को समर्पित की गई, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी प्रभु के लिए समर्पित कीजिए, अपना घर प्रभु के लिए समर्पित कीजिए, अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कीजिए, और फिर देखिए अपने जीवन के अंदर आशीषों की बारिश। 5 रोटी और 2 मछली ने हलचल मचा दी। 5 रोटी और 2 मछली ने 5000 से अधिक समाज के लोगों को खिला दिया, जो उसके व्यक्तिगत के लिए थी। मेरे अजीजों, बांट के खाना, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अद्भुत है। मैं एक और बात यहां पर आपको बताना चाहता हूं। लूका के 5वें अध्याय में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह झील के किनारे गया और पतरस और यूहन्ना को बड़ी निराश अवस्था में मछली पकड़ते हुए देखा। जब तक यीशु मसीह का पतरस के साथ ज़्यादा कोई संबंध नहीं था, सिर्फ 1 बार या 2 बार यीशु मसीह से अंद्रियास की वजह से पतरस की मुलाकात हुई थी। और जब वो वहां पहुंचा तो
मैं समय नहीं है कि सब चीज पढ़ाऊं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, वहां ऐसा लिखा है, यीशु ने पतरस से पूछा, क्या मैं तेरी नाव का इस्तेमाल कर सकता हूं? हेलो, क्या मैं तेरी नाव का इस्तेमाल कर सकता हूं? और पतरस और यूहन्ना, पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि ठीक है, आप मेरी नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यीशु मसीह उस नाव पे चढ़ा और थोड़ा सा आगे जा करके उसके ऊपर से खड़े होकर प्रचार किया, एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। और जब वो बड़ी भीड़ को संबोधित कर चुका, प्रचार का काम कर चुका, और अब जाने ही वाला था, यीशु को ध्यान आया, अरे मैंने 2 घंटा पतरस की नाव को इस्तेमाल किया है। पतरस ने अपनी नाव यीशु को दे दी ताकि वो उसमें खड़ा होकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। लेकिन जब वो यीशु मसीह जाने लगा तो उसने कहा, मैं खाली हाथ पतरस को नहीं भेजूंगा। और शिमोन से उसने कहा, 4 पद पर दीजिए, जब वह बातें कर चुका जब वो प्रचार कर चुका तो शिमोन से कहा, शिमोन से कहा, गहरे में ले चल गहरे में लेके चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल और डालो। मछली पकड़ने के लिए अपने जालों को डाल दे। और शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत हमने की, सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की, लेकिन कुछ ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा, परंतु तेरे कहने से जाल डालूंगा। परंतु तू कहता है तो तेरे कहने से जाल को डालूंगा, क्योंकि तेरी बड़ी बातें मैंने मेरे भाई से सुनी है। मेरा छोटा भाई तेरा चेला है, मेरा भाई अंद्रियास तेरा चेला है, और उसने तेरे बारे में मुझे कई बार बताया है। चलो आप कहते हो तो मैं जाल डालूंगा। और जब जाल डाला तो क्या हुआ मेरे भाई? जब उन्होंने ऐसा किया जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। कितनी? बहुत मछलियां घेर लाए। कितनी? बहुत मछलियां। आपको चाहिए बहुत मछली वाला? और उनके जाल फटने लगे। और उनके जाल फटने लगे। खुदा जब तुम्हारी जिंदगी में काम करे तो तुम्हारे को रखने की जगह नहीं होगी, जाल फटने लगेंगे। सारी रात क्या थे? इलेबो। सारी रात मेहनत की। पतरस अपना अनुभव बता रहा है, हमने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ नहीं पाया, इसलिए निराश होकर अपने जालों को धो रहे हैं, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तू आकर बोलता है जाल डाल, तेरे कहने से जाल डालता हूं। लेकिन जब जाल डाला तो क्या हुआ? अरे खुदा कुछ करने को कहे, करके तो देखो। फिर जाल डाल के तो देखा, जाल डाल के देखा तो क्या हुआ? इतनी मछलियां बेवक्त पकड़ में आ गई। एक मछली पकड़ने वालों को अनुभव होता है कितनी बजे जाल डालना है और कितनी बजे मछली कहाँ लगेगी, किस किनारे पे लगेगी, कहाँ जाना है, कहाँ, ये अनुभव ही होते हैं। लेकिन इस रात इनका सारा अनुभव काम नहीं कर रहा है। जब आपकी ज़िंदगी में आपका अनुभव काम ना कर रहा हो, जब आपकी ज़िंदगी में आपके एक्सपीरियंस फेल हो रहे हो, जब आपको निराशा ने आके घेर लिया हो, यीशु को अपनी नाव में बैठा कर देख लो। पतरस ने यीशु को अपनी नाव में बैठकर प्रचार करने की इजाज़त दे दी। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन उसके लिए एक नाव के समान है। आप अपने जीवन में उसको लेकर के देखो, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं। हालेलुया। जाल फटने लगे, इतनी मछलियां आई, सारी निराशा आशा में बदल गई, विलाप नृत्य में बदल गया, गम खुशियों में बदल गया। आर्थिक संकट था, टूट गया। एक ब्रेक थ्रू मिला केवल 2 घंटे नाव देने से। पतरस को समझ में आ गया, 2 घंटे नाव देने से इतनी मछली आ सकती है, जिंदगी में इतनी तब्दीली आ सकती है। तो अगर पूरी जिंदगी 24 घंटे 365 दिन प्रभु के साथ बिताएंगे तो क्या होगा। इसलिए उस दिन जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया पतरस के। प्रेज द लॉर्ड। पतरस को भेद समझ में आया। पतरस को अब समझ में आया, अंद्रियास यूं ही यीशु के पीछे नहीं हो लिया है,
हम यीशु के अनुयायी ऐसे ही नहीं हो गए हैं, हमें प्रभु ने आशीषें दी है। आशीष ऊपर से नहीं टपकाता है, ऐसे हमारे हाथ के कामों पे आशीष देता है। पतरस के हाथ का काम था मछली पकड़ना, परमेश्वर ने उस मछली पालन के अंदर ऐसी आशीष दी कि मछलियां मल्टीप्लाई होने लगी और उस जाल की ओर भागने लगी और जाल भर गया और जाल फटने लगा। और जब जाल फटने लगा तो क्या हुआ? पतरस ने क्या किया? पढ़िए, 7 पद पढ़िए। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जाल जब फटने लगे तो इस पर उसने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, हाँ देखिए अब यहां सामाजिक काम हो रहा है, संकेत किया, जो दूसरे और निराशा में थे। आर यू विथ मी? इफ यू ब्लेस्ड बाय गॉड, लिसन केयरफुली, योर नेबर विल ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गॉड इन द कमिंग डेज। आपके मित्र आशीष पाएंगे, आपके साथी आशीष पाएंगे। पतरस ने कहा, आकर हमारी सहायता करो। आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली, दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा। मेरे अजीजों, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, यहां मती ऐसा ही लिखता है, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं जो आया होगा अपनी अपनी नाव लाया होगा। 2 नाव तो पहले भर दी पतरस और यूहन्ना की, लेकिन बाद में सबकी नावें फुल हो गई। हालेलुया। इफ यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, योर फ्रेंड्स विल बी ब्लेस्ड इन द कमिंग डेज। आपका नेबर आशीष पाएगा, आपके रिश्तेदार आशीष पाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस की नाव यीशु ने इस्तेमाल की, 2 घंटे के बाद मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत चालू हुआ। क्या आप मेरे साथ हैं? 5 रोटी और 2 मछली जब तक उसके हाथ में थी, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं था। ये नाव पूरी रात किनारे पे खड़ी हुई थी, कोई मछली नहीं आई थी, लेकिन अब इतनी आई है कि पतरस और यूहन्ना की नाव ही नहीं, परंतु और जो साथियों को बुलाया था उन्होंने अपनी अपनी नावों को भी क्या कर लिया? भर लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें। क्या लिखा है? पढ़ दीजिए और आगे। ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा। ये देखकर यीशु के पांवों पर गिर गया। कौन? शिमोन। और उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा। आई एम अ सिनर मैन, मैं एक पापी मनुष्य हूं। फिर क्या हुआ? क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। उसको और उसके साथियों को बड़ा अचंभा हुआ। और फिर उसके बाद, और वे वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। उनको दोस्त भी अचंभा कर रहे हैं। जो दूसरे साथी निराशा में थे वो भी आशा में बन गए, उनकी भी नावें भर गई। क्या है मसीही जिंदगी? मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत, निराशाओं को आशा में बदल देने वाला, भूखों को तृप्त कर देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 टोकरियां लेकर घर चला गया। उसकी मां ने देखा होगा कौन है। हालेलुया। गया तो कैसे था? एक टिफिन लेकर के। जब आया तो कैसे आया है? 12 टोकरियों के साथ। शिमोन की पूरी रात कैसे बीती है? निराशा में। लेकिन कुछ देर के लिए अपनी वोट को यीशु को इस्तेमाल करने देने के लिए जब ये तैयार हो गया, इतनी मछलियां आई। मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत। मेरे अजीजों, बाइबल में बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के सिद्धांत हैं, पर आज शाम में 2 जगह से आपको बता चुका हूं। क्या आज आप अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में देने को तैयार हैं? मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत आपके जीवन में लागू हो जाएगा, गुणात्मक वृद्धि आपके जीवन में आने लगेगी। लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और पूछेंगे, हाँ ये कैसे हो गया। कल तक तो एक टिफिन लेके घूमता था, आज 12 टोकरे लेकर आ रहा है। आशीषों की वर्षा आपके जीवन पर होने लगेगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, जैसे इस छोटे बालक ने अपनी रोटी तुझे दी, ऐसा ही गिविंग हार्ट हमारे जीवन में तू दे प्रभु जी। हम केवल रोटी ना दे प्रभु जी, अपनी सारी जिंदगी तेरे हाथों में दे प्रभु जी। पतरस ने फैसला कर लिया, यीशु मसीह ने कहा अपने जालों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। आज से तू मनुष्य को पकड़ेगा, आज से तू मछलियों को नहीं परंतु मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। और मेरे अजीजों, पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रचार ने 3-3 हजार लोगों की जिंदगियों के ऊपर इंपैक्ट डाला। 3-3 हजार लोग उसके एक एक प्रचार के अंदर बपतिस्मा लेने लगे, मन फिराने लगे, जिंदगियां बदलने लगी, मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। मुर्दे जिलाए, अंधे लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी। ये वही पतरस है जो एक दिन निराशा में था। प्यारे परमेश्वर, होने दे हम अपनी जिंदगी को आज तुझे हाथ में सौंपते हैं। हमारी जिंदगियों को अपने हाथ में ले और हमारी जिंदगियों में भी एक यही सिद्धांत को तू लागू कर दे। धन्यवाद करते तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हैं प्रभु जी। आज जिनके जन्मदिन है उनको यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं। आज जिनके प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी, उनको आशीष कहते हैं। और जिनके प्यारे खुदा जो बीमार हैं उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। और सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। और यदि आप हमारी सेवा में सहभागी बनना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।